गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के प्रिंसिपल डॉक्टर ब्रजमोहन ने अस्पताल में एसआरओ 24 के अंतर्गत ओटी तकनीशियन के पद पर कार्यरत साफिया माजिद की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का आदेश जारी किया है। जेएमसी राजौरी प्रबंधन ने यह कार्रवाई गत दिनों T20 विश्व कप मुकाबले में पाकिस्तान की भारत पर जीत का जश्न मनाने के सिलसिले में की है। इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर साफिया माजिद की एक वीडियो वायरल हुई। इसमें वे पाकिस्तान की भारत पर क्रिकेट मुकाबले में जीत का जश्न मना रही थी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा टोटा सड़क दुर्घटना में घायल हुए मरीजों का हालचाल जानने के लिए यहां मेडिकल कॉलेज जम्मू पहुंचे। उन्होंने जेएमसी के डॉक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वह घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए हर संभव चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करें। उपराज्यपाल स्वयं स्थिति की निगरानी कर रहे थे और जिला प्रशासन को उन परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया था जिन्होंने अपने परिजनों और सड़क दुर्घटना में घायल हुए सभी लोगों को खो दिया है। इससे पहले उपराज्यपाल ने मृतकों के परिजनों के लिए 3 लाख रुपए, जिनमें उपराज्यपाल कोष से 2 लाख रुपए और सड़क पीड़ित कोष से 1 लाख रुपए तत्काल राहत के रूप में देने की घोषणा की। सरकारी जमीन हड़पने के आरोप में पूर्व मंत्री चौधरीलाल सिंह की पत्नी एवं पूर्व विधायक कांता अंडोत्रा तथा अन्य के खिलाफ दर्ज केस में सीबीआई ने वीरवार को सीबीआई स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट पेश की। सीबीआई ने पूर्व विधायक एवं कठुआ में चौधरीलाल सिंह के पारिवारिक एजुकेशनल ट्रस्ट की तत्कालीन चेयरपर्सन कांता अंडोत्रा तथा मुट्ठी हरदो के तत्कालीन पटवारी रविंद्र सिंह के खिलाफ सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप में चार्जशीट पेश की है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी भी मंजूर कर ली है। पुंछ के भाटा धुरिया के जंगलों में पाकिस्तान की ओर से भेजे गए आतंकियों की सफाई के लिए भारतीय सेना का अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ जारी ऑपरेशन 20वें दिन भी जारी रहा। घने जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश के लिए यहाँ एक और सुरक्षा बलों द्वारा ड्रोन की मदद ली जा रही है, तो वहीं आतंकियों को पनाह देने वालों को भी नहीं बख्शा जा रहा। सुरक्षा बलों ने आज यानी वीरवार को आतंकियों को शरण देने के आरोप में 3 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसे मिलाकर अब तक कुल 20 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश में बेमौसम बारिश और हिमपात के कारण किसानों और सेब उत्पादकों को हुए नुकसान प्राकृतिक आपदा घोषित किया है और जल्द ही सभी पात्र किसानों को राहत राशि वितरित किए जाने का आश्वासन दिया है। सबसे ज्यादा नुकसान खरीफ की बासमती धान की फसल को पहुंचा है। बासमती की 370 लेट वैरायटी उत्पादक किसानों की फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। जम्मू और कश्मीर का सेब उत्पादक इस समय पूरी तरह से खुद को असहाय महसूस कर रहा है। जम्मू संभाग के सीमावर्ती परगवाल के किसान तो बुधवार को सड़कों पर मुआवजे के लिए आ गए। जम्मू कश्मीर में देश के लिए प्राणों की आहुति देने वालों और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वालों के नाम सड़कें, स्कूल व भवन समर्पित होंगे। इससे नई पीढ़ी को देश के लिए समर्पण भाव से काम करने का हौसला और जोश मिलेगा। सरकार ने आतंकियों से मुकाबला करने वाले डीएसपी अमन ठाकुर और कैप्टन तुषार महान समेत 108 सैनिकों, पुलिस कर्मियों के नाम तय कर दिए हैं, जिनके आदर्श समाज के लिए प्रेरणा बनेंगे। वे अमर हो जाएंगे। इनमें देश की एकता अखंडता के लिए उल्लेखनीय योगदान देने वाले पंडित प्रेमनाथ डोगरा व डोगरी लेखिका डॉक्टर पद्म सचदेव भी शामिल हैं। कश्मीर के श्रीनगर में कोरोना संक्रमण के मामले आना लगातार जारी हैं। वीरवार को भी संक्रमण के 50 और मामले दर्ज हुए। पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में संक्रमण के कुल 98 और मामले आए। इन्हें मिलाकर अब तक कुल 3,31,963 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 71 मरीज स्वस्थ हुए और कश्मीर में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत भी हो गई। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार वीरवार को आए 98 मामलों में से 91 कश्मीर और 7 जम्मू संभाग के हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनिंदर सिंह ने जम्मू संभाग की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली सेना की उत्तरी कमान की 16 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग का अहम पद संभाल लिया है। वीरवार को कोर मुख्यालय नगरोटा में लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार ने 16 कोर की कमान जनरल मनिंदर सिंह को सौंपी।
लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार दिल्ली में सेना मुख्यालय में एक अहम जिम्मेवारी संभालने के लिए रवाना हो रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत वीरवार को पत्नीटॉप की हसीन वादियों में आयोजित आइकॉनिक उत्सव में सुबह योग सत्र के साथ शुरू हुए सत्र में दिन भर विभिन्न गतिविधियां हुई। वहीं शाम होते ही पडोरा में बॉलीवुड नाइट कार्यक्रम शुरू हो गया, जिसमें बॉलीवुड के मशहूर गायक मीका सिंह ने अपनी सुरीली आवाज का जलवा बिखेरा। धनतेरस और दिवाली के मद्देनजर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन कटरा ने मां वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए माता वैष्णो देवी की तस्वीर वाले सोने व चांदी के सिक्कों की बिक्री के लिए नई दिल्ली स्थित जम्मू कश्मीर गेस्ट हाउस में बिक्री केंद्र स्थापित किया है। सीईओ रमेश कुमार ने बताया कि माता की तस्वीर वाले सोने चांदी के सिक्कों के साथ ही माता का प्रसाद भी उपलब्ध होगा। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी इटली के रोम पहुंच गए हैं। वह इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी के निमंत्रण पर 30-31 अक्टूबर तक होने वाले 16वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार देर रात इटली और ब्रिटेन की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। वे इटली में 29 से 31 अक्टूबर तक रहेंगे। रोम में वे दुनिया में आर्थिक तौर पर सबसे समृद्ध शीर्ष 20 देशों के संगठन G20 के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद मोदी ब्रिटेन के शहर ग्लासगो जाएंगे, जहां 1 से 2 नवंबर को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आयोजित बैठक COP26 में हिस्सा लेंगे। किसानों के आंदोलन स्थल दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर एक लेन खोलने के बाद अब दिल्ली पुलिस यूपी गेट पर भी ऐसा ही कर रही है। दिल्ली पुलिस के जवान शुक्रवार सुबह से ही गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड हटवा रहे हैं। पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त प्रियंका कश्यप ने दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड हटाए जाने की कार्रवाई करने की पुष्टि की है। कुछ समय बाद यहां पर बैरिकेड पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे। फिलहाल हम NH9 को खोल रहे हैं, इसके बाद NH24 को भी खोला जाएगा। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने गुरुवार देर रात अपनी कंपनी के नए नाम का ऐलान कर दिया। अब ये मेटा के नए नाम से जाना जाएगा। 17 साल बाद नाम में बदलाव के इस फैसले के बारे में फेसबुक ने ट्वीट कर जानकारी दी। 2004 में शुरुआत करने वाली सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने बताया कि सोशल मीडिया का नया अध्याय मेटावर्स सोशल कनेक्शन की नई राह होगी। ये सामूहिक प्रोजेक्ट है जो पूरी दुनिया के लोगों द्वारा बनाया जाएगा, साथ ही सबके लिए खुला रहेगा।